Recording in progress. ओके सो आज हम भगवद गीता चैप्टर 1 के बारे में मोस्टली बात करेंगे, बट बिफोर दैट सम प्रेयर्स। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो क्विक रिव्यू जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। सो इम्पॉर्टेंट यह है कि जो हमने पिछली बार देखा था कि हम भगवद गीता क्यों पढ़ रहे हैं, भगवद गीता है क्या, या भगवद गीता हमको क्यों पढ़नी चाहिए। सो हमने ब्रीफली इन चीज़ों के बारे में बात किया था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो भगवद गीता है उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सबसे पहले कि भगवद गीता या हमारे जो शास्त्र हैं वो जो नॉलेज है वो किसी मनुष्य द्वारा लिखा हुआ नहीं है। सो परफेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल है, और मॉडर्न रिसर्च भी इसको एक्यूरेट बता रहा है। हमको शास्त्रों को पता होना चाहिए ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। जब हम शास्त्र फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के हमको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है, कल्चरल इन्फॉर्मेशन भी है। हम बहुत सारी चीज़ें आज देखेंगे कैसे हम उसमें से लीडरशिप प्रिंसिपल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग भगवद गीता या शास्त्रों को मिथ, माइथोलॉजी समझते हैं, पर माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्रीज़ हैं। दे आर वेरी एक्यूरेट, एंड साइंस भी अब उन चीज़ों को समझ रहा है। थोड़ा सा हम उसको भी आज होपफुली थोड़ा कवर करेंगे। और भगवद गीता में हमने देखा था कि भगवद गीता में करीब 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो आज हम कवर करेंगे उसमें मोस्टली अर्जुन अपने मन से कुछ डाउट्स बता रहे हैं जो उनको आ रहे हैं। तो वो हम सुनेंगे, डिटेल में समझेंगे कि अर्जुन के डाउट्स क्या थे और हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो भगवद गीता को एक उपनिषद माना जाता है, और भगवद गीता हर व्यक्ति के लिए इसमें बेनिफिशियल, और संसार के कई लोग इसको पढ़ रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी, लीडर्स भी, पॉलिटिशियंस भी। और इसमें भगवद गीता को किससे सुनना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट टाइम सुना था कि जो व्यक्ति परंपरा में ये ज्ञान को प्राप्त किया जाना जरूरी है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु, और भक्तो असी में सखा चेति। क्यों अर्जुन को बोल रहे हैं? क्योंकि वो भक्त हैं, सखा हैं, और इसलिए ये दो इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है या भगवद गीता को रिसीव करने की। और स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है कि इसको हम ध्यानपूर्वक सुने, अगर क्योंकि अगर हम पॉसिबल हो तो नोट्स बनाएं, और नहीं तो बहुत ध्यानपूर्वक, जितना हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे उतना हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। शायद मैंने एग्जांपल दिया था या नहीं, मुझे याद नहीं है, पर जैसे मार्बल होता है, मार्बल पे जब पानी गिरता है तो मार्बल उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, पर मिट्टी पे जब पानी गिरता है तो मिट्टी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो उसी प्रकार से हम कितना रिसेप्टिव हैं, कितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ये हमारे अटेंशन पे और हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो ये हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के जैसे नहीं लेना है कि हाँ इसमें मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, परंतु इसको मैं कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हूँ। और अप्लाई जब हम करना चाहते हैं तो हमको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जैसा हम आज और सुनेंगे। तो गाइडेंस, ताकि हमको क्वेश्चंस हो तो उसके आंसर्स मिल सकें, हम अपना हार्ट ओपन कर सकें। और ये जो एडिशन जिसमें से हम पढ़ रहे हैं वो एक परंपरा में है जो मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, और श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की उसमें टिप्पणी है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली भगवद गीता का एडिशन है। और इसको पढ़ने से होगा क्या,
लास्ट चैप्टर में आता है कि संजय बताते हैं कि जहाँ पे कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्जर, यत्र पार्थ धनुर्जर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि वहाँ पे ऑपुलेंस, विक्ट्री, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर और मोरालिटी, मतलब विजय है और नीति है, बहुत शक्ति है, हर चीज़ है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवत गीता को समझें, क्योंकि हर सनातनी को भगवत गीता के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि क्या लिखा है उसमें डिटेल में। भगवत गीता को समझने के लिए हम लेट्स स्टार्ट। तो टोटल जो भगवत गीता है उसमें 700 श्लोक हैं। 700 में से 574 श्लोक कृष्ण ने बोले हैं, भगवान कृष्ण ने। 84 श्लोक अर्जुन के हैं, 41 श्लोक संजय के हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। जो स्टार्टिंग होती है वो धृतराष्ट्र के श्लोक से होती है। पर उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चैप्टर का अगर हम ओवरव्यू देखें तो इसमें पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं, उसके बाद संजय सीन सेट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। महाभारत का युद्ध है, महाभारत के युद्ध में युद्ध बस शुरू होने वाला है और उसके पहले ये भगवत गीता बोली गई है। तो वो पूरा सीन इसमें सेट किया गया और इसको अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है कि अर्जुन कंफ्यूज्ड हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनके रोल क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम मॉडर्न लीडरशिप और मैनेजमेंट की दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको हमारी गोल्स की क्लैरिटी होना चाहिए, हमारी प्रोसेसेस की क्लैरिटी होना चाहिए, हमारे गोल्स रोल्स की क्लैरिटी होना चाहिए। और कैसे होंगे, ऐसा नहीं कि सपने में से हम उठेंगे और एक दिन हो जाएगा। उसके लिए हमको उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करना होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको किसी टीचर के पास जाके क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि अच्छा ये हम अगर जब कंफ्यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी से जाके पूछते हैं ताकि क्लैरिटी आए। और फिर हमारे पास ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास जाके हम अपना हार्ट ओपन कर सकें, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। क्योंकि जब हम को लगता है कि हमें जज किया जा रहा है तो हम फिर अपना हार्ट शेयर नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव सच पीपल जहाँ पे हम अपना हार्ट शेयर कर सकें। और एक और जो कुछ अर्जुन और संजय इस चैप्टर में मेनली बोल रहे हैं। कृष्ण ने एक भी श्लोक इस फर्स्ट चैप्टर में नहीं बोला, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अच्छा स्पीकर होता है या लीडर होता है तो वो पहले सुनता है, समझता है, फिर बोलता है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोलें, हमको सिर्फ बोलना है इसलिए बोल रहे हैं, पर हम एक्चुअली सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तब हम कुछ रियल कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे किसी और के जीवन में। तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू। हम वर्स बाय वर्स जाएंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी है, थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। ज़रूरी नहीं कि हम पूरा आज कवर कर पाएँ। लेट्स सी जहाँ तक भी हम पहुँच पाते हैं। ये जो पहला श्लोक है वो हम सारे श्लोक को हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, पर पहला श्लोक फेमस है। धृतराष्ट्र ने कहा है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र सबसे पहले पूछ रहे हैं कि ये जो हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हम शायद पहले ये डिस्कस कर चुके हैं या ब्रीफली कि कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है। हम डिटेल में महाभारत के स्टोरी लाइन में नहीं जाएंगे, परंतु ब्रीफली महाभारत में कौरव एक पार्टी हैं जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं और उन्हीं का धृतराष्ट्र का भाई पांडु और पांडु के 5 पुत्र हैं। और इनके बीच में युद्ध होने वाला है, क्योंकि जो पांडव हैं वो एक्चुअली धर्म का पाथ फॉलो करते हैं। कौरव हम देखेंगे आगे भी कि वो भौतिकतावादी हैं, या ये बोल सकते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं, अधर्म का रास्ता चुनते हैं। तो कृष्ण जो भगवान हैं वो चाहते हैं कि भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी अधर्म का बढ़ता है तो मैं
आता हूँ और इस अधर्म का नाश करता हूँ। परंतु कई बार भगवान स्वयं अधर्म का नाश करने के बजाय अपने निमित्त या अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उस कार्य को करवाते हैं। तो ये भगवान का प्लान है कि सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके जो भी अधर्मी हैं उनका वहाँ पे एक साथ सफाया कर दिया जाए। तो ये भगवान का प्लान है। परंतु साथ ही साथ उनका ये भी प्लान है कि वो भगवत गीता बोलना चाहते हैं ताकि ये आगे की जनरेशन्स के लिए भी रहे। तो अब जो कौरव और पांडव हैं उनका युद्ध बस स्टार्ट होने वाला है, और धृतराष्ट्र क्योंकि वो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, तो वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते, पर वो सुनना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र से क्यों शुरू किया सबसे पहले, जबकि कृष्ण से भी शुरू कर सकते थे कि कृष्ण ने कुछ कहा या अर्जुन ने कुछ कहा या किसी और ने, इतने बड़े बड़े फेमस लोग हैं। परंतु धृतराष्ट्र क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र वो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो, धृतराष्ट्र का अर्थ है जो अपने राष्ट्र से, अपने राज्य से बहुत अटैच्ड है, जो उसको कस के पकड़ के रखता है। तो इसी प्रकार से हम भी अपने इससे अटैच्ड रहते हैं। बहुत सारी हमारे छोटे छोटे हमारे जीवन में बोल सकते हैं कि अपनी 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 दुनिया है, और उस दुनिया से हम अटैच्ड हैं। जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं, उससे हम बहुत अटैच्ड रहते हैं। और परंतु गीता और वेद वो हमको सिखाते हैं कि हमको डिटैचमेंट, वैराग्य चाहिए। पर वैराग्य कैसा? एक होता है फल्गु वैराग्य, मतलब कि छोड़ो। पर भगवत गीता रिनंसिएशन नहीं सिखाती। भगवत गीता हमको सिखा रही है कि कैसे सही समय में सही चीज़ का सही उपयोग कैसे किया जाए, कि जिसको कि युक्त वैराग्य कहा जाता है, कि हम भगवान की सेवा में कैसे चीज़ों को यूज़ कर सके, हमारी बुद्धि को, हमारे धन को, किसी भी चीज़ को, उसको भगवान की सेवा में कैसे कर सकें, और अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, या फिर दूसरों से अनफेयरली गलत रूप से लेकर नहीं, परंतु सही तरीके से लेके और उसको उपयोग सही रूप में कैसे करना, ये भगवत गीता सिखाती है। तो धृतराष्ट्र एक अंधे व्यक्ति हैं। कहते हैं कि वो सिर्फ शरीर से अंधे नहीं थे, परंतु आध्यात्मिक रूप से अंधे थे। क्यों? क्योंकि ये जो अटैचमेंट है, ये हमको कई बार वास्तविकता को देखने नहीं देता। अटैचमेंट्स के कारण हम बायस्ड हो जाते हैं। हम कई बायसेस की बात करेंगे। मेरे को एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक लगता है कि हमारे माइंड में बहुत सारे बायसेस होते हैं। मैं बीच बीच में उसको इंडिकेट करूँगा कि क्योंकि हमको लगता है कि हम सही वास्तविकता देख पा रहे हैं, पर हम वास्तविकता में देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ कलर्ड लेंस से, अगर हमारे चश्मा हमने पहन के रखा है जो कि पिंक कलर का है, जिस पे कांच पिंक कलर का है, तो हमको सब चीज़ पिंक दिखेगी। या ब्लू कलर का है तो ब्लू ब्लू दिखेगा। हमको लग रहा है कि हम वास्तविकता देख रहे हैं, पर हम वास्तविकता नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ अपने परसेप्शंस के माध्यम से चीज़ों को देख रहे हैं। सो धृतराष्ट्र इसी प्रकार से उन्होंने अपने पुत्रों को कभी सुधारने का प्रयास नहीं किया। उनको पता था कि उनके पुत्र गलत काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी क्योंकि वो अटैच थे, इसलिए वो उनको बढ़ावा देते रहे। दुर्योधन और अन्य भी, दुशासन और अन्य जो लोग थे। और यहाँ पे ये भी आता है कि धृतराष्ट्र बोलते हैं मामकाः पांडवश्चैव, कि मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे वो एक डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। सो ये क्योंकि वो बायस्ड हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र ये अलग अलग हैं। जबकि एक लीडर की, जो राजा है, उसको इम्पार्शियल होना ज़रूरी है, कि वो सबको बराबरी से ट्रीट करे। वो ये नहीं करे कि जो मेरे से रिलेटेड हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं पॉलिटिक्स में कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो पावर में होते हैं, उनके साथ वाले अगर कुछ करते हैं तो उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार होता है। अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। परंतु अगर जो दूसरी पार्टी के हैं, अगर वो कुछ अच्छा भी काम करेंगे तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि सेल्फिश मोटिव्स होते हैं। परंतु हम अहिल्या के उदाहरण से सीख सकते हैं। जैसे अहिल्या का हमने सुना है कि उनके पुत्र ने कुछ गलत किया तो भी उन्होंने उसको करेक्ट किया, भले वो उनका पुत्र था। तो इस प्रकार से लीडर शुड बी इम्पार्शियल। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र वो बायस्ड है, और धृतराष्ट्र के मन में कुछ डर भी है। तो क्यों? हम समझ सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि आए तो वो युद्ध करने के लिए थे, समवेता युयुत्सवः, परंतु किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया। तो ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर वो युद्ध करने के लिए आए थे तो युद्ध किया होगा, परंतु हम
कई बार अपने कुछ स्पेसिफिक बायस्ड आउटकम चाहते हैं किसी भी एक्टिविटी का कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जो यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये एक्चुअली धर्म क्षेत्र है। ऐसा सबको मालूम था कि कुरुक्षेत्र में जो भी धर्म के कार्य किए जाते थे, तो उनको ये लग रहा था कि उन्हें पता था कहीं ना कहीं, वो भले ही उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, कि मेरे जो पुत्र हैं वो अधर्म का साथ देने वाले हैं और जो पांडव के पुत्र हैं वो धर्म का साथ देने वाले हैं। तो कहीं ये जो धर्म क्षेत्र है इसका इन्फ्लुएंस, इसका जो प्रभाव मेरे पुत्रों पर और पांडवों पर पड़ेगा तो वो जीत जाएंगे, या हो सकता है कि वो लड़े ही नहीं क्योंकि धर्म का प्रभाव पड़े और मेरे पुत्र बोल दें कि अच्छा तुम रख लो ये सारा राज्य। तो इस प्रकार से उनको फियर है, डर है। क्यों? क्योंकि अगेन ये जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, आसक्ति के कारण। तो धृतराष्ट्र इस कारण से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। परंतु एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि धृतराष्ट्र सुनना चाहते हैं। जो सुनने की लालसा है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है जब हम कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं। जैसे भगवत गीता आप लोग सुन रहे हैं, तो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये सुनने की लालसा है कि हमको पता हो। तो ये जब लालसा होती है तब हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो धृतराष्ट्र वो लालसा दिखा रहे हैं कि किम अकुर्वत, क्या किया उन्होंने। और धृतराष्ट्र के अंदर बहुत अमेजिंग कैपेसिटी भी है। जब श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो 13th चैप्टर में आता है धृतराष्ट्र क्विट्स होम, कि जब धृतराष्ट्र अपना राज्य छोड़ के फाइनली विदुर आते हैं और विदुर बोलते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से निकलो। क्योंकि युद्ध हारने के बाद भी वो युधिष्ठिर के साथ में राज्य से एक प्रकार से चिपके रहते हैं। तो फिर जब वो छोड़ के जाते हैं और विदुर उनको सही मार्ग दिखाते हैं उनका, क्योंकि अब हो गया, जीवन का अंत आने वाला है, पर फिर भी व्यक्ति आसक्त है। तो वो तब जब वो जंगल जाते हैं और उनको सही प्रक्रिया मिलती है तो कुछ ही दिनों में बहुत तपस्या करते हैं धृतराष्ट्र और बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो उनके अंदर कैपेसिटी बहुत थी, शक्ति भी बहुत थी, कैपेसिटी भी बहुत थी तपस्या करने की, परंतु वो अटैचमेंट के कारण नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो ये फर्स्ट वर्स है। उसके बाद सेकेंड वर्स में संजय बोलना चालू करते। तो धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक ही श्लोक बोला पूरी भगवत गीता में, उसके बाद वो सुन रहे हैं और संजय अब बोलना चालू करते हैं। तो वो पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि संजय वैसे तो हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं परंतु वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसको देख पा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? व्यास प्रसादात। वो आखिरी में बताते हैं संजय की व्यास देव की कृपा, व्यास देव उनके गुरु हैं संजय के, उनकी कृपा से मैं ये सब सुन पाया और देख पाया। तो हम गुरु की कृपा से ही वास्तविकता को देख सकते हैं, या हम गुरु की कृपा से वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविकता को समझ सकते हैं। कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम। जो अगर कोई मूक व्यक्ति भी हो तो वो बोल सकता है या बहुत अच्छा बोल सकता है। या पंगुम लंघायते गिरिम, अगर कोई लंगड़ा है तो वो पहाड़ों को पार कर सकता है। कैसे? यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। जब गुरु की कृपा से ये संभव है। सो इसलिए एक गुरु हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, जिससे हम अपना, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अभी हम आगे देखेंगे अर्जुन अपना हार्ट शेयर कर रहे हैं गुरु से, कृष्ण उनके गुरु हैं और फिर उनसे सुन रहे हैं। तो इट्स अ डायलॉग। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि जूम में थोड़ा टाइम लगता है और वो प्रैक्टिकल नहीं होता। सो बट भगवत गीता सीखना, भगवत गीता इज़ अ डायलॉग। सो वी यूजुअली हैव क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड। तो इसमें लीडरशिप एप्लीकेशन एक क्या है कि जब हमारे पास गाइडेंस नहीं होता, जैसे संजय के पास गुरु हैं, गाइडेंस है, तो उनको क्लैरिटी है, परंतु धृतराष्ट्र के पास कोई गुरु नहीं है तो उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो है ये हमारा एक लेसन है। फिर वर्ष 3 में अब संजय बता रहे हैं कि क्या सेकेंड वर्स में
संजय बोलते हैं कि हे राजन, संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे. So maybe I can project this on screen just so that there is something to see. Okay, so this is just a text. Okay, so maybe one second, screen share. Okay, so अब अर्जुन, संजय बोल रहे हैं कि पांडुपुत्रों की ये जो जब उसने देखा दुर्योधन ने, तो उसके बाद वो किसके पास गया? सबसे पहले गुरु द्रोण के पास. तो ये जो दुर्योधन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, पावरफुल भी है, बट अगेन एक तो अटैचमेंट्स हैं और उसके अलावा उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं कि जो कैरेक्टर डिफाइन करती हैं मोरालिटी, वो उसमें मिसिंग है. तो जब हम सेल्फिश होते हैं, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, तो फिर हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते. और उसको नार्सिसिज्म भी कहा जाता है कई बार, कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा फ़ायदा कैसे होगा, मैं कैसे कुछ प्राप्त करूं. तो फिर वो दूसरों को भी हर्ट करता है, दूसरों की फीलिंग्स की, नीड्स की उसको केयर नहीं करता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. तो उसी प्रकार से ये दुर्योधन है. सो दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं, हाँ, तो ये अब दुर्योधन क्या वो द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है. तो हर वर्ड एक्चुअली इम्पोर्टेंट होता है शास्त्र में. हम बहुत डिटेल में हर वर्ड को नहीं समझ सकते, उसमें टाइम बहुत लगेगा. हमारे आचार्यगण उस पर कमेंट्रीज देते हैं और समझाते हैं, परंतु हम मेन पॉइंट्स देखेंगे कि एक तो दुर्योधन जो है बहुत एनवियस, बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति है, डिप्लोमेटिक है, धूर्त है, कपटपूर्ण व्यवहार वाला है, स्वार्थी है, चालबाज है, चतुर भी है. तो उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, परंतु ये जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो कई बार ढक जाती हैं. जैसे हम देखते हैं कि अग्नि में कहते हैं कि अग्नि के आसपास जब स्मोक होता है तो आग दिखती नहीं है. तो उसी प्रकार से ये जब दुर्योधन वो उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो ढक गई हैं, तो वो मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पे. लीडर तो है, परंतु लीडरशिप के साथ साथ वो मैनिपुलेशन, वो क्या सबसे पहले क्या बोल रहा है कि देखिए आपका जो ये पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, थोड़ा बहुत डर भी है दुर्योधन के अंदर. फिर ये बोल रहा है कि जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, जो धृष्टद्युम्न है उसको लेके बोल रहे हैं कि उसने इतने बढ़िया तरीके से व्यवस्थित किया है. और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो द्रोणाचार्य को बताना चाह रहे हैं कि आप एक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का गुण होता है कि वो बहुत लिबरल होता है, जनरस होता है वो. और स्पेशली पहले के समय में ये जो ब्राह्मण होते थे, भगवत गीता में भी आता है कि ये गुण कर्म विभागश चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, ये गुण और कर्म के अनुसार होते हैं. ये जाति अपने इसके अनुसार नहीं होते कि हमारा किस जन्म के अनुसार, क्योंकि जन्म से तो हर कोई एक प्रकार से शूद्र है, पर ट्रेनिंग से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है या क्षत्रिय बनता है. तो जैसे डॉक्टर है, तो कोई डॉक्टर की फैमिली में अगर किसी का जन्म हुआ तो इसका मतलब नहीं कि अब उसको सर्जरी करने का अधिकार प्राप्त हो गया. जब वो अगर ट्रेनिंग लेगा और उसके अंदर वो स्किल्स होंगी तो वो फिर सर्जरी कर सकता है. तो इसी प्रकार से द्रोणाचार्य ये एक ब्राह्मण थे, और ये वाकई में जो लोगों का पहले कैरेक्टर होता था वो इतना स्ट्रांग होता था कि द्रोणाचार्य को पता था कि द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ है. उन्होंने यज्ञ किया था द्रुपद ने. हम बहुत डिटेल में स्टोरी में नहीं जाएंगे, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उनको पता था. फिर भी जब धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र उनके पास आया कि मुझे आप शिक्षा दीजिए, तो द्रोणाचार्य ने हाँ बोला कि हाँ मैं आपको शिक्षा दूंगा. तो उनको ये डर नहीं था कि ये सीख के मुझे ही मार देगा, परंतु क्योंकि वो एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अगर कोई स्टूडेंट उनके पास आए तो उसको जो उनके पास है वो उसको
नॉलेज दें अगर वो क्वालिफाइड है तो। अब परंतु दुर्योधन क्या कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि देखिए, एक वो टॉन्ट कर रहे हैं, आपने गलती की कि आपने इस द्रुपद के पुत्र को सिखाया और अब वो ही आपके अगेंस्ट सामने सेना को लेके खड़ा हुआ है, उसने इसको अरेंज किया है ताकि वो हमको और आपको मार सके। तो ये टॉन्टिंग, ये जो है ये सदाचार नहीं है, क्योंकि ये हमारी कल्चर संस्कृति का पार्ट नहीं है वास्तविकता में। मैं अभी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन भी थोड़ा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें भी सिखाया जाता है कि जो ये जो इस प्रकार का बिहेवियर है, जब हम डायरेक्टली हमारी फीलिंग्स और नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सो टॉन्टिंग, सरकास्टिक रिमार्क्स, ये सब क्या है, ये अनमेट नीड्स, जो हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो जब पूरी नहीं होती और हम उसको क्लियरली बोल नहीं पाते, तो हम टॉन्ट के द्वारा, सरकाज़म के द्वारा उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं इनडायरेक्टली। पर ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जैसे दुर्योधन यहाँ पे एक प्रकार से इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहा है कि आप गलत हो, आपने गलती की है। तो इस प्रकार से ब्लेम और इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। सो दुर्योधन और वो द्रोण के पास जाके बोला द्रुपद पुत्रेण, कि ये जो द्रुपद का पुत्र है, क्यों, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि द्रोण आपने गलती की, परंतु अब वो गलती मत करिएगा, द्रुपद आपका शत्रु है। तो वो उस गुस्से को भड़काना चाहते हैं द्रोण के अंदर कि ये द्रुपद आपका शत्रु है, तो अब आप इसके प्रति द्रुपद या धृष्टद्युम्न जो पांडव हैं उनके प्रति कमजोरी मत दिखाइएगा, आप उनके लिए लीनियंट मत होइएगा, बहुत आपको पूरी शक्ति के साथ लड़ना है। ये बोलने के बाद फिर और वो बोलते हैं कि जो उनकी सेना है, द्रुपद, धृष्टद्युम्न ने बहुत अच्छे से अरेंज की है, और इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, और महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद, तो वो कुछ नाम ले रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले भीम का नाम लेते हैं। क्यों सबसे पहले भीम का नाम क्यों लिया? क्योंकि सबसे ज़्यादा डर दुर्योधन को भीम से था, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सारे कौरवों को मैं मारूंगा, और उसको पता था कि दुर्योधन को कि अगर कोई मुझे मार सकता है तो वो सिर्फ भीम है। और भीम ने प्रतिज्ञा भी ली थी कि मैं सारे कौरवों को मारूंगा। तो इवन जब युद्ध होता था और अगर कुछ ऐसा होता था कि दूसरे कोई पांडव वो किसी कौरव को मारने वाले होते थे, तो वो उसको छोड़ देते थे, क्योंकि उनको पता था कि भीम ने प्रतिज्ञा ली तो भीम ही इसको मारेगा। तो सारे कौरवों को फाइनली भीम ने ही मारा। सबसे ज़्यादा डर उसको भीम से था, और उसके बाद अर्जुन से। तो इसलिए अर्जुन का नाम नेक्स्ट आता है, क्योंकि अर्जुन जो था वो बहुत ही फियर्स, मतलब एक प्रकार से शक्तिशाली वीर योद्धा था। अकेले जब जस्ट कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन ने अकेले सारे जितने कौरव थे वो लोग वहाँ पे आ गए थे, और उनके पास सेना भी थी, और अर्जुन के पास और कोई भी साथ में नहीं था। इवन जो उनका जो रथ चलाने वाला व्यक्ति था वो भी बहुत कमज़ोर व्यक्ति था, मतलब बहुत प्रैक्टिस्ड व्यक्ति नहीं था, वो राजकुमार थे उनके, विराट के पुत्र। तो परंतु फिर भी अकेले ही अर्जुन ने सबको हरा दिया, क्योंकि जो तपस्या की शक्ति होती है, एक्चुअली द्रोण ने बोला भी था कि अभी इससे युद्ध मत करो, क्योंकि अर्जुन 13 साल से ये इतनी तपस्या कर रहे हैं और ये आग में जल रहे हैं, अगर इनसे अब हम नहीं लड़ सकते। परंतु उनको लगा कि नहीं, अकेला है, हम मार सकते हैं, इतने सारे लोग हैं। अकेले अर्जुन ने सबको हरा दिया, तो इतनी शक्ति अर्जुन में थी। और अन्य नाम भी वो लेते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं तो द्रुपद का नाम भी अगेन स्पेशली ले रहे हैं, क्योंकि द्रुपद इसके दुश्मन हैं, द्रोण के शत्रु हैं। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरीजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब साधारण लोग नहीं है, महारथी मतलब जो कई हजारों लोगों के साथ एक साथ लड़ सकें, इतनी इनके अंदर स्किल है। तो ये लोग हमारी सामने वाली पार्टी है। परंतु अब क्या होगा कि अगर हम दूसरी पार्टी, जो एनिमी को हम की बड़ाई कर रहे हैं कि देखो वो कितने बड़े हैं, बढ़िया हैं, तो हमारी जो फौज है
वो डिस्करेज हो जाएगी। तो इसलिए अब वो बोलते हैं आगे, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो अब क्या कर रहे हैं इसके बाद दुर्योधन, वो अपनी सेना को एनकरेज करने के लिए अब और थोड़ा सा मक्खन लगाने के लिए अपनी उसके लिए बता रहे हैं अपनी आर्मी के बारे में। तो सब ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जो है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। बोलते हैं कि मेरी सेना में कौन कौन है? आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सजैव विजय हैं। तो क्योंकि ये डिप्लोमेट है दुर्योधन, तो ये बहुत कैलकुलेटेड, हर एक शब्द को बहुत कैलकुलेटेड रूप में प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब हम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो हमको हर चीज़ सोच समझ के बोलनी पड़ती है। और जब हम बहुत सिंपल होते हैं, हमारा किसी के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, तो हम इतना सोचते समझते नहीं कि एक एक वर्ड को हम सोचें कि इस वर्ड से क्या होगा क्या नहीं होगा। सो वी जस्ट एक्सप्रेस आवर हार्ट। पर यहाँ पे वो बोल रहे हैं भगवान, सबसे पहले आप। क्यों? क्योंकि जो द्रोण हैं वो एक शक्तिशाली फाइटर है, और वो द्रोण और भीष्म ये दोनों यूजुअली पांडवों के फेवर में रहते थे और उनके बहुत प्रिय भी थे। परंतु तो ये चाह रहे हैं कि हम, मेरी सेना में आप हैं और भीष्म हैं, तो वो भीष्म का नाम भी पहले ले सकते थे, परंतु उनको पता था कि ये जो द्रोण हैं वो ब्राह्मण हैं और भीष्म वो बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं ब्राह्मण होने के नाते द्रोण का नाम पहले लूँ तो वो भीष्म का नाम लेते हैं। फिर कर्ण का स्पेशली नाम क्यों लिया? क्योंकि भीष्म और कर्ण की आपस में बनती नहीं थी। भीष्म को पता था कि कर्ण की जो क्वालिटीज़ हैं वो ठीक नहीं है। कई बार हम जो इनसे सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न सीरियल्स में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे उल्टी सीधी बताई जाती हैं, तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि कर्ण बहुत महान है। हाँ, कर्ण के अंदर कुछ अच्छे गुण थे, परंतु उसमें वो जो उसके बहुत सारे दुर्गुण भी थे। और वो दुर्गुण क्यों थे? क्योंकि उसका संग बुरा था। क्योंकि वैसे तो वो महान लोगों का पुत्र था, सूर्यदेव का, परंतु उस जो संग जब हमारा अच्छा नहीं होता तो हमारे अंदर दुर्गुण आ जाते हैं, और इसलिए भीष्मदेव उसको पसंद नहीं करते थे। तो कर्ण को हमेशा लगता था कि भीष्मदेव मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए वो उसने बोला था कि मैं जब तक भीष्मदेव लड़ रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं लोगों को मारूंगा पर जो क्रेडिट है वो भीष्म को मिल जाएगा, तो इसलिए उनने वो किया। तो पर कर्ण को भी एनकरेज करना जरूरी था, तो इसलिए उन्होंने, दुर्योधन ने कर्ण का नाम लिया। और फिर यहाँ पे अश्वत्थामा और फिर विकर्ण का नाम लिया। तो विकर्ण छोटा मोटा प्लेयर है, वैसे तो कौरवों में से एक है, उनका भाई है दुर्योधन का। उन्होंने सारे नाम नहीं लिए जो दूसरे भाइयों के, पर विकर्ण का नाम क्यों लिया? क्योंकि विकर्ण एकमात्र ऐसा कौरव था, जब ये हमको पता है कि जब ये डाइस का जुआ खेल रहे थे कौरव और पांडव, और द्रौपदी के प्रति अत्याचार हो रहा था, तो सिर्फ एकमात्र एक व्यक्ति कौरवों की साइड जिसने की अपोजिशन किया, वो कौन था? वो विकर्ण था। तो उसको पता था कि विकर्ण वो दूसरी पार्टी में ना चला जाए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी युद्ध के पहले कि अगर आप चाहो तो अपनी पार्टी चेंज कर सकते हो, पहले, युद्ध के पहले, बीच में नहीं। अभी तो पॉलिटिशियंस की कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो वो कभी भी पार्टी चेंज कर लेते हैं जहां उनको बेनिफिट दिखता है, पर पहले मॉरल वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, तो युद्ध के पहले पार्टी चेंज की जा सकती थी। तो उनको लगता था कि विकर्ण कहीं दूसरी पार्टी में नहीं चला जाए, इसलिए विकर्ण का नाम लिया। और फिर उसके बाद दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, कि ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। मतलब हैं तो निपुण, पर ये क्यों आए हैं? ये एक प्रकार से हम जैसे बोल सकते हैं कि भविष्यवाणी कर रहे हैं दुर्योधन खुद, कि वो अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, क्योंकि वो पता है कि वो मरने ही वाले हैं। तो ये एक प्रकार से भविष्यवाणी है। ये आए हैं क्योंकि मेरे साथ में हैं, तो ये मरेंगे ही, क्योंकि ये अधर्म का साथ दे रहे हैं। और फिर आगे बोलते हैं हमारी शक्ति तो अपरिमेय है,
और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। सो हर इसमें काफ़ी साइकोलॉजी है लोगों का और मैनिपुलेशन है, किस तरीके से दुर्योधन क्या अचीव करना चाह रहे हैं एक एक शब्द से। और फिर आगे फिर आता है कि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो वो इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं, हम तो बहुत, हमारी सेना भी ज़्यादा है और हम भीम द्वारा रक्षित हैं, सॉरी भीष्म द्वारा रक्षित हैं, और जो पांडव हैं वो सिर्फ भीम के द्वारा हैं, जबकि उसको भीम से डर भी था, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर ताकि दूसरे लोग डिस्करेज नहीं हो, क्योंकि कई लोगों के नाम नहीं लिए, तो बोल रहे हैं कि सब लोग अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। और तब फिर भीष्मदेव ने क्या किया, भीष्मदेव ने, ये 12वें श्लोक तक हम आ गए। सो भीष्मदेव ने कुछ जवाब मुंह से नहीं दिया, क्योंकि उस समय में ऐसा होता था कि जो एक होता है कि हम बोलते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं है, और दूसरा आता है व्यक्ति करता है भले बोलता कुछ नहीं है। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इसलिए भीष्मदेव ने बोला, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने शंख बजाया, और शंख जो है तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पितापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो बहुत ज़ोर से उन्होंने शंख बजाया, ये बताने के लिए कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, और भीष्म को पता था, भीष्म और द्रोण, कि ये गलत हो रहा है, परंतु वो क्योंकि लॉयल्टी थी उनकी राजा युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र के प्रति, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो और फिर हम इसमें आगे की स्टोरी में ये देख भी सकते हैं कि पर उसका कॉन्सिक्वेंस भी होता है। कुछ लोअर प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ हायर प्रिंसिपल्स होते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम सीख सकते हैं। लॉयल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ग्रेटिट्यूड, जब हम किसी से कुछ लें तो उससे हमको कैसे हम उसको रिटर्न भी करना ज़रूरी है, तो अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। तो ये ग्रेटिट्यूड, लॉयल्टी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, पर उससे भी ऊपर कई बार कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हम आगे देखेंगे कि अर्थशास्त्र है और फिर धर्मशास्त्र है। सो धर्मशास्त्र के जो नियम हैं वो और ऊपर हैं। अगर कोई किसी को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है तो फिर कोई सी भी स्थिति हो उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन देना इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने कई बार भीष्म ने, द्रोण ने प्रॉपर जो उनको करना चाहिए था उसको नहीं फॉलो किया, जो कि बोल सकते हैं कि हायर प्रिंसिपल्स हैं, और इसलिए उनको एक कृष्ण के विरुद्ध होकर लड़ना पड़ा। और भी हैं, रस का भी कुछ उसमें प्ले है, बट तो जब भीष्मदेव ने शंख बजाया, उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग, ये सब बजने लगे, और वो संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, क्योंकि दिस इज़ एक प्रकार से ये इंडिकेशन है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो युद्ध शुरू होने वाला है। अब सीन शिफ्ट हो रहा है। तो अभी तक ये कौरवों की साइड का बता रहे थे संजय, कि कौरवों की साइड दुर्योधन गए, द्रोण से बातचीत करी और ये सब हुआ। और अब इसके बाद सीन को शिफ्ट करके पांडवों की तरफ लेके आ रहे हैं, और बोल रहे हैं दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यो शंखो प्रदध्मतु, कि जब भीष्म ने शंख बजाया तो उसको दिव्य नहीं बताया, पर यहाँ पे ये बताया है कि जो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाए तो वो दिव्य शंख थे। और दिव्य शंख है कि इसका मतलब क्लियर है कि जीत किसकी होगी। कृष्ण जहाँ है, यत्र योगेश्वर कृष्णा। तो ये एक फ्यूचर बता रहे हैं संजय, और ये इंडिकेशंस भी हैं जो बताते हैं कि जीत किसकी होने वाली है। तो वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत कमज़ोर हृदय वाले हैं अटैचमेंट के कारण, परंतु वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जीत किसकी होने वाली है। सो दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। और फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि कौंच शंख का एक और वो है कि शंख जो है वो किसके हाथ में होता है, जो हम
भगवान नारायण के, शंख चक्र गदा पद्म। तो शंख भगवान नारायण का भी प्रतीक है। हम देखते हैं कई बार श्री वैष्णव संप्रदाय में मंदिर जो होते हैं तो वहाँ पे स्पेशली कहीं पे भी जो ऑस्पिशियस सिंबल्स होते हैं तो उसमें शंख को जरूर रखा जाता है। तो ये ऑस्पिशियस है, धर्म का प्रतीक है। तो इसलिए ये पता था कि भगवान नारायण जिस तरफ हैं उस तरफ जीत होगी। फिर इनके नाम भी बताए गए हैं डिटेल में, क्योंकि भगवान की साइड में जो काम हो रहे हैं वो सारे दिव्य हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान कृष्ण का जो शंख है उसका नाम पांचजन्य है। धनंजय यानी जो अर्जुन का शंख का नाम देवदत्त है। और भीम जो कि महान अति मानवीय कार्य करने वाला, उसका शंख का नाम पौंड्र है। तो उनके नाम लिए गए हैं। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, नकुल और सहदेव के शंखों के नाम सुघोष और मणिपुष्पक। एक जगह मैंने सुना था कि आचार्यगण बताते हैं कि जिन लोगों के शंखों के नाम लिए गए सिर्फ वही लोग जीवित बचे हैं इस युद्ध में, बाकी सब मारे गए। तो आगे और भी लोगों के नाम आते हैं कि धनुर्धर, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद। तो ये सभी उसमें मारे गए। सबने अपने अपने शंख बजाए और फिर इन विभिन्न शंखों की ध्वनि इतनी तेज थी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एक और इंडिकेशन है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जब अपोजिंग पार्टी के शंख बज रहे थे कृष्ण और पांडवों के, तो उनके हार्ट शैटर होने लगे। इतनी ज़्यादा उसकी आवाज़ थी, सिर्फ तेज नहीं थी पर उनकी इतनी वो थी, ये बोल सकते हैं कि जो उनका एंथुजियाज़म था, जो उनकी, हम बोलते हैं ना कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सबको पता रहता है अपने हार्ट में कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें पता है, हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं परंतु हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो इसलिए वो जब शंख सुन के ही उनके हार्ट शैटर होने रहे थे। और जबकि जब भीष्म ने और उनकी पार्टी ने जब शंख वगैरह बजाए तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि पांडवों के हार्ट शैटर हो रहे थे या उनके हृदय विदीर्ण हो रहे थे। सो उस समय फिर अब वापस सीन शिफ्ट हो रहा है कि हनुमान अब वापस जो फोकस है अर्जुन और कृष्ण पर, कि अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने के लिए रेडी थे। और उनके जो रथ है उसके ऊपर बताया कि कपिध्वजः, उनके जो फ्लैग है, ध्वज है, उसके ऊपर स्वयं हनुमान जी हैं। तो वो स्टोरी भी आती है कि युद्ध के पहले भीम गए थे और भीम ने एक पुष्प लेने के लिए, तो वहाँ पे उनको एक सब ऐसा सब पेड़ों को तोड़ते हुए जा रहे हैं और वहाँ पे एक बंदर, बूढ़े से बंदर बैठे हुए थे रास्ता रोक के, और उनकी पूंछ रास्ते में पड़ी हुई थी। तो परंतु सामान्य शिष्टाचार होता है कि हम किसी को उलांग के नहीं जाते। तो ऑल्दो भीम बहुत पराक्रमी थे पर शिष्टाचार का फॉलो करते थे। तो उन्होंने उसके ऊपर से नहीं निकले, उन्होंने बोला कि आप अपनी पूंछ हटा लीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो जो बंदर थे उन्होंने बोला कि मैं तो बूढ़ा हूँ, आप ही हटा दो। तो उन्होंने बहुत शक्ति लगाई भीम ने, परंतु वो हिला भी नहीं पाए। तो उनको समझ में आया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर उन्होंने, जब व्यक्ति विनम्र होता है तब उसको वास्तविकता दिखती है, तो फिर उन्होंने विनम्रता के साथ फिर कहा कि आप कौन हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं हनुमान हूँ और मैं भी वायुपुत्र हूँ, आप भी वायुपुत्र हैं। और फिर उन्होंने ये दिया, एक प्रकार से उनको वर दिया कि आप के साथ मैं युद्ध में रहूँगा और मैं जो कृष्ण हैं, कृष्ण के अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज के साथ में रहूँगा। और जब भी आप आवाज़ लगाओगे तो उस समय मेरी आवाज़ उसके साथ में मिल जाएगी। और वो उसी से कई लोग तो डर जाते थे। तो और ये भी हम जानते हैं कि जब राम के साथ में हनुमान थे तो हनुमान जी की जीत राम जी की जीत हुई, तो उसमें हनुमान जी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। तो जहाँ पे राम हैं, मतलब कृष्ण हैं और हनुमान हैं, और हनुमान के जैसे अन्य भक्त हैं अर्जुन, वहाँ पे जीत होगी। सो फिर अब बता रहे हैं कि उन्होंने, अर्जुन ने, उनके वो रेडी थे फाइट करने के लिए।
परंतु वो कुछ सोचने लगे और सोच के फिर उन्होंने कृष्ण को कुछ कहा। तो अब यहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि अर्जुन ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे आगे बताते हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और देख सकूं कि किन से मुझे संघर्ष करना है। अब ऑलरेडी फाइट चालू होने वाली है, तो अब वो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है, तो उनको तो पता था। सो दिस इज़ ऑलरेडी एन इंडिकेशन कि अब अर्जुन जो है वो डाउट में है कि यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन, दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द है, कृष्ण को उन्होंने बोला अच्युत, हे अच्युत आप इस रथ को वहाँ पे लेके चलिए। तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं और हर नाम का एक अलग अलग अर्थ है, और नाम के अर्थ के अनुसार भगवान के बहुत सारे गुण हैं, गुणों के अनुसार भगवान के नाम हैं। तो यहाँ पे अच्युत का अर्थ क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य से कभी च्युत नहीं होता, अपने पोजीशन से। और भगवान की पोजीशन क्या है? कहा जाता है भगवान है भक्त वत्सल। तो भगवान भक्त वत्सल हैं और वो भक्त वत्सल उस गुण को दिखाने में कभी भी कमी नहीं करते। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान किस रूप में है? पार्थ सारथी। सो पार्थ सारथी का मतलब क्या है? सारथी का काम क्या होता है? सारथी का काम होता है कि जैसा वो एक प्रकार से सर्वेंट है, जो भी लड़ने वाला है, योद्धा है, वो बोलेगा लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, इधर रुको, तो उसको वैसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो सारथी अपने मन से ही चला रहा है कुछ भी। तो जो योद्धा है वो इंडिकेशन देता था कि मेरे को इधर लड़ना, इधर लड़ना, इधर मोड़ो, इधर करो, ऐसा। और इंटरेस्टिंगली क्योंकि युद्ध में इतनी आवाज़ होती थी, तो वो बोल के नहीं कर सकते थे उस चीज़ को कि हमने बोला कि भाई लेफ़्ट लो, राइट लो या समथिंग। वो कैसे होता था? वो होता था पैरों से, क्योंकि सिर्फ दोनों हाथ तो बिजी हैं, जो योद्धा हैं तो वो युद्ध में अपने हाथ वो चला रहे हैं, तो वो क्या करते थे? पैरों से इंडिकेट करते थे, पैर से कंधे पे लात मार के या ऐसे करके कि अब राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है या रुकना है। तो पैरों से छू के, जो कि कहते हैं कि सामान्य शिष्टाचार नहीं है, परंतु ये रिक्वायर्ड था उस समय। तो भगवान ने वो पोजीशन ली सारथी की, जिसमें अर्जुन उनके भक्त वो उनको पैरों से बता रहे हैं कि लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, और भगवान उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए अच्युत कहा गया है भगवान को कि वो कभी भी अपने भक्त के आदेश का पालन करने से चूकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। हर सर्कमस्टेंस में विदाउट हेजिटेशन भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। तो हम चाहते हैं, भक्त चाहता है कि वो भगवान की सेवा करे, और भगवान क्या चाहता है? भगवान चाहते हैं कि अपने भक्त की कैसे सेवा कर सकूं। तो ये बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप है। हम किसी अन्य देवी देवताओं के उसमें ये नहीं देखते कि इस प्रकार का संबंध होता है कि भक्त सेवा करना चाह रहा है, उसको कुछ चाहिए। यहाँ पे क्या है? सिर्फ सेवा का भाव है, और भगवान क्या चाह रहे हैं? वो सेवा कर सकें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वो है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्जुन का जो डाउट है वो ऑलरेडी सामने दिख रहा है, कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे किससे संघर्ष करना है, मैं देख सकूं कि जो कौन से लोग हैं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। और फिर संजय बताते हैं कि उस समय कृष्ण, जिनको ऋषिकेश कहा गया, एवं एक तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम। तो उन्होंने, भगवान ने, अर्जुन ने जब इस प्रकार से रिक्वेस्ट की, तो भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। और ऋषिकेश क्यों कहा गया है कृष्ण को यहाँ पे? इसके पहले अच्युत कहा गया था, क्योंकि ऋषिकेश का अर्थ होता है ऋषिक, यानी जो इंद्रियां हैं उसके स्वामी। तो हमारी भी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं। हमारी इंद्रियों के स्वामी, हमको लगता है कि हम खाएंगे तो हम एंजॉय करेंगे, पर वास्तविकता में जो इंद्रियां हैं ये किसकी हैं? जिसकी सेवा करने के लिए हम बने हैं। तो जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में
वर्कर काम कर रहा है तो वो अपनी लिम्स को, अपने सेंसेस को यूज़ कर रहा है, पर क्यों कर रहा है? ताकि वो स्वामी की सेवा कर सके। तो इसी प्रकार से हमारे भी जो इंद्रियां हैं वो किस लिए हैं? ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। आगे आता है कि भगवान ही क्योंकि सारी चीज़ों के स्रोत है, और हम भी सारे, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो शक्ति है, वो सारी, वो बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, वो भगवान से ही आ रही है। हमारी जो सारी शक्ति है, जो सारे एलिमेंट्स हैं, वो भी भगवान से आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति वो भी भगवान की ही शक्ति है। और जीव भी, जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत, तो वो भी, जीव भी भगवान की शक्ति है। तो एक्चुअली सारे वो भगवान के ही शक्ति हैं, तो वो उनकी सेवा में यूज़ हो सकें। तो इसलिए ऋषिकेश का मतलब है कि जो भगवान सारे इंद्रियों के स्वामी हैं, तो वो जानते हैं कि अर्जुन के माइंड में क्या चल रहा है। और ऑल्दो वो सबके स्वामी हैं, अभी वो अर्जुन के शब्दों के अनुसार चल रहे हैं, तो वो हैं तो स्वामी, पर अभी वो दास का रोल या दास बने हुए हैं भगवान। तो हमको अपनी इससे जो एक लेसन है जो ऋषिकेश शब्द से, कि भगवान की सेवा में हमको अपने इंद्रियों को लगाना चाहिए। तो इसके बाद में भी एक दो हम श्लोक और लेंगे, फिर रुकते हैं। सो भीष्म, तो अब भगवान ने क्या कहा कि देखो पार्थ, यहाँ पर सारे जो कुरु हैं, स्पेशली उन्होंने भीष्म और द्रोण, क्योंकि कृष्ण को पता था कि अर्जुन की कमजोरी कौन है। सबसे ज़्यादा उनको जो प्रेम था अर्जुन को अपने गुरु द्रोण से और पितामह भीष्म से। तो बोल रहे हैं कि और भी लोग हैं, परंतु कृष्ण ने बताया कि भीष्म द्रोण को देखो, तुम्हारे सामने खड़े हैं। और अर्जुन ने वहाँ पर और भी देखा कि सारे जो उनके रिलेटिव्स थे, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, शुभचिंतक, सबको देखा वहाँ पे। और फिर जब कुंती पुत्र अर्जुन ने इन सबको देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अब 28 श्लोक से आगे अर्जुन के रीजंस आते हैं कि वो फाइट क्यों नहीं करना चाहता। सो मेनली 4 रीजंस उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में दिए। हम नेक्स्ट टाइम इसकी बात करेंगे कि वो रीजंस क्या थे। कि एक तो कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, दूसरा वो बोलते हैं कि मतलब वो बोलते हैं कि मैं इनको मार के करूँगा भी क्या, मुझे मारने से हमको पाप लगेगा। फिर वो ये बोलते हैं कि अगर हम इनको मार देंगे तो हम अगर राज्य जीत भी गए तो हम दिखाएंगे किसको, क्योंकि हमको आनंद किस में मिलता है, एन्जॉयमेंट, कि जब हम कुछ हमारे पास होता है तो हम दिखाते हैं दूसरों को, पर जब वही ख़त्म हो जाएंगे तो हम दिखाएंगे किसको, तो फिर क्या मतलब है, क्या मज़ा है उसमें। तो इस प्रकार से, और फिर एक कुल क्षय का वो देते हैं लॉजिक, तो बहुत लॉजिकल रीजनिंग देते हैं। पर मेन चीज़ इसमें कि अर्जुन के बहुत सारे बायसेस हैं। और अभी मैं एक कन्फर्मेशन बायस के बारे में पढ़ रहा था कि कन्फर्मेशन बायस क्या होता है कि हम वही चीज़ों को देखते या सुन पाते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करता हो, भले ही डेटा या ऑब्जेक्टिवली कुछ और तथ्य हो, फैक्ट्स कुछ और हों, पर हम वही सुनते हैं या वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। पर इसका मतलब ये है कि हम रियलिटी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एक हमारा परसेप्शन है या अजम्पशंस हैं और उसके बेसिस पे हम चीज़ों को देखते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे बायसेस हैं जो आगे हम और भी देखेंगे। क्योंकि अब समय हो रहा है, सो वी विल स्टॉप हियर एंड देखते हैं अगर किसी का कुछ प्रश्न हो या कुछ शेयरिंग हो कि आपने जो सुना, समझा, ग्रहण किया। So thank you for joining. ये जो समय है, आई होप इट इज़ वर्किंग आउट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी निकल के आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सीखा कि धृतराष्ट्र, वो उनकी ड्यूटी थी कि वो अपने जो पुत्र है दुर्योधन और दूसरे अन्य कौरव, उन सबको सही नॉलेज दे। हम कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए, पर अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो हम वो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी ठीक नहीं है।
क्योंकि हम अगर ट्रेनिंग देना या डिसिप्लिन करना ये पेरेंट का रोल है, रिक्वायरमेंट है या नीड है। उसके बिना नहीं तो हम आगे भी देखेंगे कि बताते हैं अर्जुन एक लॉजिक देते हैं बाद में कि किस प्रकार से जब जो स्त्रियां हैं कुल की, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता और वो अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं देती, तो सारे जो सिस्टम हैं समाज के वो गड़बड़ा जाते हैं, और वो गड़बड़ा जाते हैं तो फिर सारी पूरी जो समाज है उसको नुकसान होता है। सो ये जो डिसिप्लिन करने का काम है, सिखाने का काम है, ये मदर का स्पेशली काम है, एंड अदर ऑल्सो, फादर ऑल्सो। बट ये धृतराष्ट्र ने नहीं किया, जिसके कारण कि फिर इतना बड़ा युद्ध हुआ हम बोल सकते हैं, और जो भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो ठीक नहीं थी। सो एनीवेज, एनी अदर थिंग्स, प्रैक्टिकल थिंग्स जो आपको लगी हों, जो यू एनीवन वांट्स टू शेयर, या कोई क्वेश्चन हो? हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा लगा आपका भगवद गीता। थैंक यू। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। यस माता जी, योगेश्वरी माता जी, हैव अ क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं। अनम्यूट करके पूछ लेंगे तो बेटर रहेगा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। यस दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु मुझे मुझे इसमें इसमें दो दो तीन तीन मतलब जैसे वो बताया कि संग का बहुत असर पड़ता है। कर्ण का संग बुरा था, दुर्योधन के साथ किया उसने, लेकिन वो इंसान अच्छा था, लेकिन संग के कारण उसको मरना पड़ा। तो तो संग का ये समझ में आ रहा था। और दूसरा जैसे मतलब बताया कि ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, जैसे आपने डॉक्टर का बताया, मतलब डॉक्टर का बेटा ऐसे नहीं है कि वो डॉक्टर ही बन जाएगा, जब तक वो अपना पढ़ाई वगैरह नहीं करेगा। तो ऐसे कर्म मतलब मतलब कर्म कर्म करेगा करेगा तो ही मतलब वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण जैसे ही बनेगा। और दूसरा ये भी समझ में आया कि गुरु होना भी जरूरी है। मतलब गुरु राष्ट्र को गुरु नहीं था, उसको कोई ने समझाया नहीं, तो वो मतलब अपने मोह में पड़ गया, ये भी समझ में आ रहा था। और भी बहुत अच्छा लगा प्रभु। या ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने नोट किए, स्पेशली कि हमको गाइडेंस लाइफ में चाहिए, और उसको लेने का जो बेस्ट सही तरीका है कि वो शास्त्रों से लिया जाए। क्योंकि शास्त्रों से अगर नहीं लेंगे तो हम अपने मन से कुछ कुछ चीज़ें लेंगे, और फिर हमारा मन वही हमारे, कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, कि वही हमारा बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। वही हमारा मित्र भी है मन, और शत्रु भी है। अगर हमारे कंट्रोल में है तो हमारा मित्र है, नहीं तो हमारा शत्रु है। सो ये जो माइंड को कंट्रोल करना, पर माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए। बुद्धि बता सकती है कि ये सही है, ये करो, ये मत करो। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी। अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया, बट ये क्वेश्चन है योगेश्वरी माता जी का, आप बोल पाते तो अच्छा रहता। बट भगवत गीता हमको ये जो आपने लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, नॉलेज देती है कि हमको अपने सेंसेस और इमोशंस को कंट्रोल करना है, और हमको इंस्पायर करती है कि हम सही पथ पर चल सकें। सो भगवत गीता के अनुसार सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर वैसे तो भगवान सेकेंड चैप्टर में देते हैं। अभी हम जब सेकेंड चैप्टर देखेंगे तो उसमें अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशवः,
स्थितधिः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। एक उसी में से एक उत्तर दे सकता हूँ और हम आगे समझेंगे। पर जिसको ये पता है कि मेरी इंद्रियों को कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है, जैसे कछुए का उदाहरण देते हैं कि कछुआ जो अपने हाथ पैर जब उसको चलना होता है तब वो निकालता है, चलता है, और जब नहीं चलना होता है तो वो उनको अंदर कर लेता है। तो उसी प्रकार से हमको ये पता होना चाहिए कि जो सेल्फ कंट्रोल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमको सिर्फ तपस्या करनी है, तपस्या का एक पर्पज़ होता है। तपस्या क्यों करनी है, किस लिए करनी है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल मतलब कि हमको कहाँ पे अपनी एनर्जी को लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। इवन लीडरशिप और मैनेजमेंट में भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कौन सी बैटल फाइट करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ये सीखना ज़रूरी है। क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वैल्यूएबल हैं लाइफ में, और क्या चीज़ें नहीं हैं। जैसे वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं कि हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न इतना बड़ा है, हम दुनिया भर की चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, न्यूज़ में ये सब आ रहा है। तो हमारी एनर्जी बहुत सारी मेंटल उसमें जा रही है, हम पूरी दुनिया में, और हम सोचते भी कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, इवन अन्य लोगों के बारे में। परंतु उससे हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक्चुअली जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे जस्ट आसपास की चीज़, उसको हम कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। अपनी सेंसेस को, अपने ही आप को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया। तो हमको एक्चुअली ये नहीं पता कि हमारी एनर्जी कहाँ पे यूज़ करनी है और कहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ रही हैं कि सिस्टम्स बनाने इंपॉर्टेंट है। जो सेल्फ कंट्रोल, उसी का आंसर है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है कि जो अपनी एनर्जी को, या जो अपनी जो भी सेंसेस हैं उनको सही जगह पे लगाए, वो सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति है। तो उसके लिए हमको ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि एक्चुअली में मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। जब लाइफ का पर्पज़ क्लियर होगा, अगर हमको गोल ही नहीं पता तो हम उस डायरेक्शन में काम भी नहीं कर सकते। हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो, अगर हम मंडेन लैंग्वेज में बोलें तो अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है तो हमारी एक्टिविटीज़ वो हो सकता है गोल से अलाइन नहीं हो, और गोल से अलाइन नहीं है तो वो हमारी वेस्ट हो रही है एनर्जी। पर अगर हमारी सारी एक्टिविटीज़ वो हमारे गोल, जो मेन गोल है, उससे अलाइंड हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हमको गोल के पास लेके जाएंगे। तो सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति ये जानता है कि कहाँ पे अपनी सेंसेस को यूज़ करना और कहाँ पे यूज़ नहीं करना, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे हमको ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है। जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा कि कंट्रोल द सेंसेस एंड इमोशंस, तो इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब, जैसे मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं उसको, दैट इज़ गिविंग मी एन इंडिकेशन, कुछ चीज़ है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है, जिस चीज़ को हमको कुछ चीज़ है जो हमको बॉदर कर रही है। तो अब गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा हमको उसको बोलना है, पर उस चीज़ के पीछे उस हमारी फीलिंग को हमने एक्नॉलेज किया, उसको समझा, उसकी अवेयरनेस लेके आए, और उसके बाद हमारी नीड को समझा, और फिर उस हिसाब से कि मेरी एक्चुअल में नीड क्या है, उस हिसाब से मैंने अपने एंगर को एक्सप्रेस किया या नहीं किया, या किस तरीके से किया। ये जो व्यक्ति सही तरीके से कर पाता है वो सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमको नहीं, कभी भी गुस्सा नहीं करना है, वो सेल्फ कंट्रोल्ड है जो गुस्सा नहीं करता है। दैट इज़ नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ वेरी आर्टिफिशियल वे ऑफ लिविंग। और ये भी नहीं है कि बस गुस्सा आ रहा है तो हमने बस निकाल दिया। जस्ट एक एग्जांपल है गुस्से का, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, बट
जब गुस्सा आया तो उसको ऐसा भी नहीं कि उसको बस सप्रेस कर दिया और दबा के रख लिया, और ऐसा भी नहीं कि बस एक्सप्रेस कर दिया जब इच्छा हुई तब, या गलत तरीके से वॉयलेंस, क्योंकि वॉयलेंस भी गुस्से से ही आता है। तो उसको कैसे सही तरीके से प्रोसेस करना, वो सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति कर सकता है और या जानता है, और यही भगवत गीता हमको सिखाती है। आई होप आई आंसर्ड योगेश्वरी माता जी। मे बी देर आर सम स्पेसिफिक डिटेल्स, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड था तो इसलिए आंसर भी थोड़ा ब्रॉड है, बट स्पेसिफिक सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती, मतलब डिटेल्स हो सकती हैं उसकी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। यस, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। मेरा फर्स्ट चीज है कि मतलब ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है कि हम ये सोचते हैं कि व्हाई डू आई सफर फ्रॉम दिस सिचुएशंस, लाइक जैसे अभी आपने बोला कि गुस्सा वगैरह है, तो कभी कभी ये हो जाता है कि हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते उस गुस्से पे, या फिर वो चीजें जो हम सफर कर रहे हैं, तो बार बार मतलब किसी नजदीकी मतलब अपना जो करीबी इंसान होता है या फिर दोस्त होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो हम उसमें सफर करते हैं, तो वही चीज हम जल्दी निकाल नहीं पाते अपने दिमाग से, तो फिर वहां पे हम कैसे रिएक्ट करें वो चीज के लिए, इससे मेरा क्वेश्चन है। सो आप बोल रहे हैं कि जैसे हमारे जब हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे स्पेशली क्लोज लोगों के साथ में, तो हम वहाँ पे रिएक्ट कैसे नहीं करें, करेक्ट? जी प्रभु जी। तो उसके लिए जो भगवत गीता स्टार्ट होती है, तो भगवत गीता स्टार्ट ही वहीं से होती है कि अर्जुन के जो डाउट्स हैं उसमें अर्जुन को भगवान जो आंसर देना चालू करते हैं, तो सबसे पहले बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है और सामने वाले की आइडेंटिटी क्या है, जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए कि हम सोल हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और ये जो मन और बुद्धि और अहंकार, जो इनका भी, ये भी एक्चुअली सूक्ष्म शरीर हैं, वो भी आत्मा से भिन्न है। सो ये जो सबसे पहले तो तत्व ज्ञान होना, जब हमको तत्व ज्ञान होता है फिर उसके बाद हम समझ सकते हैं कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है या क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर हम कुछ और चीज़ों को इसमें इंक्लूड करें, जैसे जो हमारी फीलिंग्स क्या हैं और हमारी नीड्स क्या हैं, तो हम हमारी फीलिंग्स और नीड्स को समझ सकें, और दूसरे व्यक्ति जो हमारे आसपास हैं उनकी जो जो और रिलेटेड हैं उनकी फीलिंग्स और नीड्स को समझ सकें, तो हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो भगवत गीता सिखाती है, क्योंकि रिएक्ट नहीं करना वो तभी पॉसिबल है जब हम स्टेबल हों, ग्राउंडेड हों। ग्राउंडेड हों मतलब कि हम इमोशनली वी आर सेंटर्ड, या ऐसा बोल सकते हैं कि हम मतलब विचलित नहीं हैं। और विचलित व्यक्ति कब होता है? जब उसको क्लैरिटी नहीं होती कि जैसे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से का मतलब ये है कि उसके पीछे कोई नीड है जो कि जो हमारी कोई ज़रूरत है जो पूरी नहीं हुई है, या कुछ पेन है। एक्चुअली एंगर ऑल्सो इंडिकेट्स पेन। सो कुछ है जो जिस उसके पीछे के कारण को अगर हम जानेंगे तो हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, जिससे कि उस सॉल्यूशन को उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, बजाय कि सिर्फ हम जब रिएक्ट करते हैं यूजुअली तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। सो इंस्टेड ऑफ रिएक्ट, हाउ टू रिस्पॉन्ड, ये भगवत गीता सिखाती है। पर उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये समझना है कि हम हैं कौन। तो जैसे हमने एक बार बात करी थी कि भगवत गीता में 5 विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अगर ये 5 चीज़ों को हम प्रॉपरली समझ गए और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, जीव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, कर्म के साथ क्या संबंध है, तो फिर हम को जब वो क्लैरिटी होगी तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। या सेल्फ कंट्रोल जो आपने पूछा कि हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, कब कंट्रोल करना है, कब रिएक्ट करना है, कब किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, वो हम कर पाएंगे। सो दैट विल नीड सम ट्रेनिंग एंड सम प्रैक्टिस। अभ्यासेन तु कौन्तेय। डज दैट आंसर माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू।
समटाइम्स जैसे बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस, भगवत गीता हमको प्रिंसिपल सिखाती है और फिर कुछ डिटेल्स होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, तो वी मे बी कैन डिस्कस अगर कोई बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन हो तो. सो थैंक यू वेरी मच. आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर. अगर और कुछ प्रश्न हो तो वी कैन डिस्कस सेपरेटली. सो वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. विल सी यू नेक्स्ट वीक. हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे. हरे कृष्णा.